PowerPoint Part 2. In 2010 offers a variety of ways to create a new presentation. Microsoft PowerPoint में 2010 में डिफरेंट तरीके के प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रिसेंट टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट, थीम्स, माई टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम एग्जिटिंग, office.com टेम्पलेट. Creating a blank presentation. To create a blank presentation, follow these steps. Microsoft PowerPoint में blank presentation के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल टैब. सबसे पहले हम फाइल टैब को सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट न्यू ऑप्शन. इसके बाद हम न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं. स्टेप 3, देन क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन. इसके बाद हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं. न्यू प्रेजेंटेशन विल अपेयर. एक न्यू प्रेजेंटेशन अपेयर होती है. स्टेप 4, क्लिक टू ऐड टाइटल, प्लेस होल्डर टू ऐड टाइटल ऑफ योर स्लाइड. इसके बाद हम जो हमें स्लाइड ओपन होके आती है, इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो भी अपनी स्लाइड का टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल को टाइप करते हैं. स्टेप 5, क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन. To create a blank presentation, follow this step. Step 5, now click to add subtitle, placeholder to add text or subtitle of your slide. इसके बाद हम क्लिक टू ऐड सबटाइटल पर क्लिक करते हैं प्लेस होल्डर में और यहाँ पर सबटाइटल को टाइप करते हैं अपनी स्लाइड के. स्टेप 6, टू ऐड ए न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब, क्लिक न्यू स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप. यू विल सी ए न्यू स्लाइड गेट्स एडेड. इसके बाद हमें सेकंड स्लाइड ऐड करने के लिए, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम होम टैब में न्यू स्लाइड फ्रॉम पर क्लिक करते हैं स्लाइड ग्रुप में और एक हमें न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है. Creating a presentation using template. A template is a pre-designed presentation you can use to create a new slideshow quickly. टेम्पलेट जो होती है पावरपॉइंट में, उसमें प्री डिजाइन फॉर्मेट सेट रहते हैं जिसकी हेल्प से हम न्यू प्रेजेंटेशन क्विकली बना सकते हैं. टेम्पलेट इंक्लूड कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन. टेम्पलेट्स में कस्टम फॉर्मेटिंग और डिजाइंस इंक्लूड रहते हैं. सो यू सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स व्हेन स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट. जब भी कोई हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे टाइम की बचत हो जाती है अगर हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं. To create a new presentation from a template. Step 1, click the file tab. इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं. Step 2, select new option, then click on sample template. इसके बाद हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सैम्पल टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे. Step 3, select the sample template type you want to choose for your presentation. इसके बाद हम सैम्पल टेम्पलेट्स के डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे प्रेजेंटेशन में से. स्टेप 4, क्लिक क्रिएट बटन. क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे. योर प्रेजेंटेशन गेट्स क्रिएटेड. इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है. डिजाइन फॉर्मेट्स ऑफ टेक्स्ट, कलर स्कीम एंड स्लाइड ट्रांजिशन डिजाइन विच कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रेजेंटेशन और इंडिविजुअल स्लाइड. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में प्री डिजाइन फॉर्मेट थीम्स में सेट रहते हैं जिसमें फॉर्मेट सेट रहते हैं टेक्स्ट, कलर स्कीम एंड स्लाइड डिजाइन की, जिसको हम कंप्लीट प्रेजेंटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्लाइड में भी. टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स. अगर हम थीम के द्वारा कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड द कंटेंट्स ऑफ योर स्लाइड्स बिफोर बिगिनिंग द एक्चुअल क्रिएशन. इसके लिए हमें सबसे पहले कंटेंट्स को सिलेक्ट करना होता है कि हमें किस कंटेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड बनाया, उसी के अकॉर्डिंग हम थीम को सिलेक्ट करते हैं. द मेथड डिस्प्ले ए सेट ऑफ डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम एंड एनिमेशन स्कीम टू सिलेक्ट फ्रॉम, सो यू विल नॉट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन द डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन. जब हम थीम्स के पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, डिजाइन टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर्स की और एनिमेशन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा डिजाइनिंग और प्रेजेंटेशन में जो टाइम है वो काफ़ी बच जाता है, जल्दी हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है. Using themes, follow this step. Step 1, click the file tab. Step 2, click new option, then click theme. सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं. इसके बाद न्यू ऑप्शन में ये थीम फंक्शंस पर क्लिक करते हैं. स्टेप 3, select the themes type you want to choose for your presentation. अपने थीम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो थीम हम अपनी प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हैं. स्टेप 4, क्लिक क्रिएट बटन. क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं. प्रेजेंटेशन गेट्स क्रिएटेड. नाउ यू कैन एडिट द नेक्स्ट टेक्स्ट इन द ऑफ ईच स्लाइड रिक्वायर्ड. इसके बाद हम प्रेजेंटेशन में अपने अकॉर्डिंग जो भी ऐड हम टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम टाइप करते
presentation, follow this step. Step 1, click the save command on the quick access toolbar. किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम सबसे पहले सेव कमांड पर क्लिक करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में, या फिर ऑन द फाइल टैब क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। फाइल टैब में सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+S का भी यूज करते हैं। स्टेप 2, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट द लोकेशन टू सेव द प्रेजेंटेशन। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें हम जिस पोजीशन पे हमें लोकेशंस पे अपनी फाइल को सेव करनी है उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं। Step 3, enter a file name for the presentation, then click save. The presentation will be saved with the new name. इसके बाद हम फाइल का नेम टाइप करते हैं और सेव बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन एक न्यू नेम से सेव हो जाती है। Different slide layout. Slide layout contain formatting, position, and placeholder for all of the content that appear on a slide. Slide layout में different तरह के formatting, position और placeholder sets रहते हैं, जिसको हम अपनी content और के according placeholder are the content in layout that hold such contents as text, including body text, bullet list, and titles, table, charts, smart graphic, moving, sound, pictures, and clip art. प्लेस होल्डर एक कंटेनर की तरह है, इसमें डिफरेंट तरह के लेआउट्स होते हैं, जिसमें हम हमारे कंटेंट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट में बॉडी टेक्स्ट हो सकता है, बुलेट लिस्ट हो सकती है, टाइटल हो सकता है, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, मूवी, साउंड, पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट आल्सो कंटेन द थीम्स, कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स एंड द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड्स। स्लाइड के लेआउट में थीम्स भी सिलेक्ट होती है, जैसे कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड। Slide layout. PowerPoint included in slide layout. You can modify these layout to meet your specific needs, and you can share your custom layout with the other people who create presentation by using PowerPoint. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में डिफरेंट तरह के लेआउट्स होते हैं, जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेआउट में अपने अकॉर्डिंग, इसको शेयर भी कर सकते हैं लेआउट को किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। ईच टाइम यू ऐड ए न्यू स्लाइड, जब हम कोई न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, यू कैन चूज लेआउट फॉर इट। सबसे पहले हम अपना लेआउट सेलेक्ट करते हैं ऑन द होम टैब में क्लिक लेआउट फ्रॉम द स्लाइड ग्रुप। लेआउट फंक्शन से स्लाइड ग्रुप में पावरपॉइंट ऑफर्स ए रेंज ऑफ स्लाइड लेआउट टू यूज फॉर्म ए ब्लैंक लेआउट। पावरपॉइंट में डिफरेंट तरह के लेआउट्स होते हैं, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक कंटेंट एंड with the caption, pictures with the captions. One click on the home tab. Step 2, click on the new slide in the slide group. न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम होम टैब में क्लिक करते हैं फर्स्ट। सेकंड, हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं स्लाइड ग्रुप में। डुप्लीकेट स्लाइड, इफ यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट ए स्लाइड वेरी क्विकली यू कैन डुप्लीकेट इट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड का भी फंक्शन होता है। अगर हम किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट बनानी है, कॉपी और पेस्ट फंक्शन यूज करते हैं। अगर हम इसके बजाय डुप्लीकेट फंक्शन यूज करेंगे तो हमारी स्लाइड जल्दी डुप्लीकेट हो जाएगी, मतलब डबल बन जाएगी। तो डुप्लीकेट स्लाइड, सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट इन द स्लाइड टैब। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए हम स्लाइड टैब में डुप्लीकेट फंक्शन पर क्लिक करते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड, राइट क्लिक द माउस एंड लूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम द मेन्यू। या हम मेन्यू पर राइट क्लिक, स्लाइड पर राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+D की शॉर्टकट की प्रेस करके भी डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड कर सकते हैं पावरपॉइंट में। Slide, if you want to create a several slide with the same layout, you may find it easier to copy and paste a slide you have already created rather than starting with an empty slide. अगर हम पावर पॉइंट में कोई न्यू फाइल्स बना रहे हैं, हमें सेम तरह का लेआउट या फॉर्मेटिंग चाहिए जो हमने पहले स्लाइड्स में बनाई है, तो इसके लिए हम कॉपी और पेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड यू विश टू कॉपी एंड द नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन में से स्लाइड की कॉपी करते हैं। देन क्लिक द कॉपी कमांड इन द होम टैब। होम टैब में कॉपी कमांड पर क्लिक करते हैं। स्टेप 2, इन द slide navigation pen, click just below a slide or between two slides to choose a paste location. A horizontal insertion points will appear. इसके बाद हम स्लाइड नेविगेशन पेन में जिस जगह में स्लाइड इंसर्ट करनी है उस पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं।
जब हम स्लाइड को पेस्ट करना चाहते हैं। स्टेप 3, ऑन द होम टैब क्लिक द पेस्ट। होम टैब में पेस्ट माउंट पर क्लिक करते हैं। स्टेप 4, द स्लाइड विल अपीयर इन द सिलेक्टेड लोकेशन। सिलेक्टेड लोकेशन में हमारी स्लाइड अपीयर होकर आ जाती है। Multiple slides, continuous slides. Slide can be selected by clicking on the first slide and then click Shift plus key pressed, click on the last slide to the selected. अगर हमें मल्टीपल स्लाइड कंटिन्यूस स्लाइड करनी है तो हम फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके लास्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाती है कंटिन्यू एक साथ। ऑल स्लाइड इन बिटवीन विल सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल क्लिक स्लाइड 2 and then click shift key press click on the slide 5, then will automatically select all slide from 2 to 5. अगर हमें 2 से 5 तक की स्लाइड को कंटिन्यूस सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट हम सेकंड स्लाइड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके 5 स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो भाई 2 से लेकर 5 तक की स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल स्लाइड विच आर नॉट लोकेटेड सीरीज। अगर हमें मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट करनी है लेकिन उनकी सीरीज से सेम नहीं होनी चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए, कीपिंग कंट्रोल की प्रेस, तो इसके लिए हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं। क्लिक ऑन एनी टू स्लाइड टू द सिलेक्टेड देम रैंडमली। तो इसके लिए हमें रैंडमली स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कीपिंग कंट्रोल की इफ स्लाइड नंबर 1 4 6 7 आर क्लिक ऑल ऑफ दीज विल गेट सिलेक्टेड। इसके लिए सबसे पहले हम स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इसके बाद स्लाइड नंबर 4 6 7 पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्लाइड का सिलेक्ट होगी वो 1 4 6 7 की सिलेक्ट हो जाएगी। मूव स्लाइड। It is easy to change the order of your slide. Just click, hold and drag the desired slide in the slide navigation pane to the desired position. अगर हमें स्लाइड को मूव करना है तो हम स्लाइड नेविगेशन पैन में स्लाइड को होल्ड करके ड्रग कर देते हैं तो इस समय स्लाइड मूव हो जाती है। डिलीट स्लाइड। इफ यू वांट टू रिमूव ए स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन, अगर हमें प्रेजेंटेशन में स्लाइड को रिमूव करनी है यू कैन डिलीट इट, तो हम इसे डिलीट करते हैं। सिंपली सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू विश टू डिलीट। जिस स्लाइड को हमें डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करते हैं, देन प्रेस द डिलीट की और बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड। कीबोर्ड से डिलीट की या प्रेस बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड डिलीट हो जाती है। PowerPoint includes several different layouts. When you're printing a presentation, there are 4 different print layout. PowerPoint में डिफरेंट तरह के लेआउट होते हैं प्रिंटिंग के लिए प्रेजेंटेशन में। इसमें 4 डिफरेंट प्रिंट लेआउट हैं, फुल पेज, स्लाइड्स, नोट्स, आउटलाइन, हैंड नोट्स। This print a full page for each slide in your presentation. Full page layout function पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड का फुल पेज प्रिंट होकर आता है। This layout will be most useful if you needed to review or edit a printed copy of your presentation. ये लेआउट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली हम इसी रिव्यू में हम प्रिंटिंग करते हैं और इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। Each slide along with any speaker note for the slide. अगर हमें किसी स्लाइड में स्पीकर नोट दिया है उस नोट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तब हम नोट्स का यूज करते हैं। इफ यू हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ नोट्स फॉर ईच स्लाइड, अगर हमने स्लाइडों में नोट्स को दी है ईच स्लाइड्स में, यू कुड कीप ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द नोट्स विद यू व्हाइल प्रेसिंग प्रेजेंटिंग। उस नोट को हम प्रिंटेड हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम नोट्स का यूज करते हैं। This print an overall outline of the slideshow. अगर हम अपनी स्लाइड की सिर्फ आउटलाइन को ही प्रिंट करना चाहते हैं, use this slide to review the organization of your slideshow and prepare to deliver your presentation. तो हम आउटलाइन लेआउट का यूज करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी आउटलाइन होंगी वो ही प्रिंट आउट में डिलीवर्स होंगी। This prints a thumbnail of each slide with optional space for notes. नोट्स में जो भी हमारी स्लाइड्स प्रिंटिंग किया उनके थंबनेल शो कर देता है। दिस लेआउट इज यूजफुल इफ यू वांट टू गिव योर ऑडियंस ए हैंड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। हैंड आउट्स लेआउट इंपॉर्टेंस होता है ऑडियंस के लिए किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए। द प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। जैसे हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं बैक स्टेज व्यू अपीयर होकर आ जाता है। स्टेप 2, सेलेक्ट प्रिंट, द प्रिंट पैन अपीयर। प्रिंट फंक्शन पर क्लिक करते हैं प्रिंट का पैन अपीयर हो जाता है। स्टेप 3, नाउ टाइप द नंबर ऑफ कॉपी इन द कॉपी टेक्स्ट बॉक्स। कॉपी टेक्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ कॉपी का हम टाइप करते हैं जितनी कॉपी प्रिंट निकालना चाहते हैं। स्टेप 4, सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट।
जो प्रिंटर हमारा लगा हुआ है कंप्यूटर के साथ, उस प्रिंटर को हम सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। स्टेप 5, फाइनली क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। फाइनली हम प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी स्लाइड प्रिंट होके आ जाती है।